गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होता है, जब कोशिकाएं टूटती हैं तो ये यूरिक एसिड बनता है हमारे शरीर में। या फिर हम खाना खाते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। प्यूरिन एक केमिकल होता है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में प्यूरिन एसिड या प्यूरिन केमिकल नाम का पदार्थ जाता है और वो टूटता है, तो उससे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब प्यूरिन किन चीज़ों में पाया जाता है? जैसे वाइन हो गया, मटन हो गया, नॉनवेज होता है, ऐसी चीज़ों में पाया जाता है। जब हम इनको लेते हैं तो प्यूरिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और उससे यूरिक एसिड भी बढ़ने लग जाता है। अगर हमारा किडनी अच्छे से वर्क नहीं करता है तो यूरिक एसिड जो है छनकर शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है हमारे शरीर में पाए जाने में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि किडनी से बाहर के द्वारा फेंक दिया जाता है। मगर अगर किडनी आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही है या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा है जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड में मिक्स होने लग जाता है, और इसकी वजह से क्या है, हमारे शरीर में बीमारियां होने लग जाती हैं, सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इसके हम हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं, जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है। और यूरिक एसिड जब घट जाता है तो इसे हम हाइपो यूरेसीमिया कहते हैं। अब यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? महिलाओं में जो है 6 mg/dl होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो वो हाइपर यूरेसीमिया में आ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने की कंडीशन में आ जाता है। पुरुषों में जो है 7 g/mg/dl से अगर ज़्यादा होता है तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ माना जाता है। इसी प्रकार से 2 mg/dl से अगर कम है यूरिक एसिड तो वो हाइपोयूरेसीमिया की कंडीशन में आ जाता है। और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों में सूजन आना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, इस तरीके की समस्याएं होती हैं। इसमें होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत अच्छा काम होता है। होम्योपैथिक दवाइयों में जैसे लाइकोपोडियम हो गया, नक्समोमिका हो गई, लेडमपाल हो गई, एकोनाइट है, ये कि यूरिक एसिड को घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इपिटोरियम भी जो जिस हड्डियों में बहुत अगर दर्द हो रहा है तो इपिटोरियम भी दे सकते हैं। इसके अलावा आर्टिका यूरेंस जो है यूरिक एसिड को कम करने के लिए दवाई दी जाती है। बेंजोइक एसिडिकम हो गई जो कि यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसमें अगर पेशेंट को बहुत ऑफेंसिव यूरिन हो रही है, मतलब पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो वहाँ पर हम बेंजोइक एसिड देते हैं अगर पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। नाइट्रिकम एसिड भी बहुत अच्छी दवाई है। कॉल्चिकम भी यूरिक एसिड को घटाने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। डॉक्टर से पूछने के बाद, अपनी रिपोर्ट्स को चेक कराने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। इसके अलावा आप घरेलू उपचार में सेब का सिरका, नींबू पानी, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को कम करता है। इसके अलावा गेहूं, ज्वार, ये भी जो है आपके शरीर में यूरिक एसिड को कम करता है। धन्यवाद।